डिसाइड करें कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो नोट सेट 8, ठीक है, उसकी डेट आ चुकी है 12 अप्रैल। इसमें आपको क्या करना है 12 अप्रैल तक? क्या आपका एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका रिवीजन करने के तरीके क्या है, रिवीजन कितने दिन में होना चाहिए। तो सुनिए मेरे, सबसे पहले आपकी 4 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा आपका एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए, तीसरा आपकी एक स्ट्रेटेजी मेंटेन होनी चाहिए, कितने दिन में क्या करना है। चौथा आपका होना चाहिए एम्स क्या चीज़ है, क्यों चाहिए आपको, किस लिए चाहिए। तो इसको हम पहली बार पे बात करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि एम्स क्यों चाहिए। एम्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, जिसके अंदर आपको करीबन 1 लाख रुपए तक सैलरी मिल जाती है। इतनी सैलरी किसी की भी नहीं है, ये आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ज़्यादा कंपटीशन में नहीं है। आप अच्छे से इसको क्रैक कर सकते हैं और सिलेबस भी इतना अच्छे तरीके से दे रखा है कि जो चीज़ बोलते हैं वही चीज़ आती है। अब बात करते हैं साहब सीआरई में ऐसा क्यों करा। 2 टॉपिक से क्वेश्चन उठा के देखिए। सीआरई में इसलिए ऐसे करा क्योंकि उन्होंने एड्स काउंसलर भी लिख रखा था और उसके बाद में नर्सिंग ऑफिसर लिख रखा था, फिर उसके बाद में एसी में लिख रखा था। तो उनके पास पावर है, वो कुछ भी कर सकते, ठीक है। वो एम से अपने कहने से नीचे। उसके बाद बात करते हैं साहब, सबसे पहले बात करते हैं कि साहब सिलेबस क्या है, सिलेबस किस हिसाब से कंप्लीट होना चाहिए। तो सिलेबस आपका अभी XYZ में बात करूँ लास्ट, तो आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे नहीं है आपकी एक चीज़ छूट रही है, जो चीज़ छूट रही है उसको छूट जाने देना, पर रिवीजन मत रोकना, है ना। रिवीजन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो चीज़ छूट रही है उसे छूट जाने दो, क्योंकि टॉपर को पता नहीं होता कि उसकी ट्रेन कहाँ जाएगी, इसलिए किसी का कोई भरोसा नहीं कौन व्यक्ति कहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। तो आपका एक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया, हर सब्जेक्ट आपकी XYZ सारी कंप्लीट हो जाए। जिसकी कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट करने को आप सोचे भी नहीं, और आप अभी रिवीजन जितना पढ़ा है उतना ही वापस पढ़ें। उसके बाद बात करें साहब टाइम टेबल क्या होना चाहिए। टाइम टेबल की बात करें, ठीक है, तो टाइम टेबल सुबह 7 बजे से 8 बजे तक आप एक टेस्ट देख सकते हो, वो भी सेव करके। देने में टाइम नहीं, देने में आपके 1 घंटे जाएगा, 2 घंटे से वेस्ट हो जाएंगे। आप उनको कंटेंट माइंड में घुसाने से मतलब है, आप उनको चीज़ें लेने से मतलब है, अपना मतलब लेना चाहिए ना। उसके बाद 8 से 9 आपका ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद आप 9 से 12 का एक सीजन ले सकते हो, उसके अंदर आप थ्योरी का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। फिर 12 से 1-2 का आपका जो भी आपको सोना है वो कर सकते हो। यहाँ से 3 घंटे तो ये निकल गए और 1 घंटा ये निकल गया, 3 अरे 4, है ना। 2 घंटे आप सो गए, ठीक है। 2 से 6 का और ये 4, 3 अरे 4, 4 8 घंटे। रात को 2 घंटे पढ़ सकते हो आप, अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। पर अब मान के चलो भैया हमके तो सिलेक्शन चाहिए इसे, तो 8 4 4 8 ये 2, है ना। कम से कम भी सिलेक्शन के लिए 10 से 12 घंटे की अभी स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अच्छे तरीके से 10 से 12 घंटे की, और ऐसे फालतू टाइम पास करें तो कम से कम 15-20 घंटे भी पढ़ सकते हो, जिसमें 5-6 घंटे आप ऐसे दोस्तों के साथ निकाल सकते हो, ये हो। तो 10 से 12 घंटे तो आपको मैक्सिमम निकालने होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें साहब, ये टाइम टेबल हो गया। उसके बाद बात करें साहब, हमें तो सिलेक्शन श्योर ही चाहिए। तो मैं क्या करता था, मैं रात को 10 से 11 बजे सो जाता था और 2 बजे का अलार्म करता था और 2 से 6 बजे तक पढ़ता था। वो जो टाइम था, उस टाइम रात की पढ़ाई अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस टाइम अपन किताबों को ले जाते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे को बहुत अच्छे से माइंड में हुई, और जब मैंने एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि सारी चीज़ें मेरे को आती है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, है ना। उसके बाद बात करते हैं साहब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी का मतलब ये है कि आपका सिलेबस की रिवीजन करने की स्ट्रेटेजी क्या है। तो मेरे हिसाब से 1 महीने में 2 बार रिवीजन होना चाहिए, 15-15 दिन का। कैसे होना चाहिए सुनो मेरी बात, है ना। 15-15 दिन का फंडामेंटल, साइकेट्री, OBG, पीडिया, CHN और अदर सब्जेक्ट और एनिमेशन। 2 2 2 2 2 2 4 6 8 और 10, और ये 1 दिन और ये 4 दिन, ये हो गया 15 दिन। ऐसे पढ़ता था। जिस दिन मन के अंदर से मोटिवेशन आने लग गया कि सिलेक्शन क्यों चाहिए, अपने आप आपका दिमाग खुलेगा और ये तरीका आपको अपने आप अपनाने लग जाओगे। वो फास्ट दिमाग चलेगा ना। अभी आपको ओनली रिवीजन करने की जरूरत है ना। फ्री टाइम में आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। और मैं आपको बताऊँ, फंडामेंटल अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो 6-7 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है, अगर आपकी पहले से बेसिक्स क्लियर है। साइकेट्रिक 4-5 घंटे की है,
ओबीसी 6-7 घंटे की होगी, पीडीए तो 4 घंटे की है जो मेन टॉपिक, सीएचएन 2-3 घंटे की सीएचएन होगी, अदर सब्जेक्ट है जिसके अंदर 5-6-7-8 घंटे। और एमएसएन को देखे ना आपने, मैं एक दिन के अंदर 5-5 6-6 सिस्टम निकाल देता था, ठीक है, तो 4 दिन आपके लिए बहुत सफिशिएंट। 15 दिन का ये शॉर्ट बन गया, और ऐसे ही 15 दिन का दूसरा शॉर्ट, ऐसे करके 30 दिन, और फिर लास्ट के जो 12 दिन बचे उसमें क्या है, लास्ट के 12 दिन जो बचे उसके अंदर जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है उन टेस्टों का रिवीजन करना है, यूनिट वाइज वाले टेस्टों का, है ना। और एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यू, जो हमेशा हर साल एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन हर बार रिपीटेड होते हैं। तो पीवाईक्यू लगाने हैं आपको 10 से कम से कम 2 से 5 बार, 10 से 15 बार, जो भी आप कर सकते हो, आपकी जितनी भी कैपेसिटी में। तो खूब बार लगाए थे, मैं तो खूब देखता था मिशन। और पीवाईक्यू देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, मिशन की ऐप पे जाएंगे, मिशन की ऐप पे आल पीवाईक्यू है, करीबन 200-250 रुपए के, 299 रुपए के जो भी हैं, देख लेना। सारे अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद बात करें साहब, ये हो गया 15-15 दिन, और लास्ट के जो 12 दिन बचे, अब बात है साहब 20 नंबर की जो मैथ रीजनिंग आती है उसका क्या करें। 20 नंबर की जो मैथ रीजनिंग आती है और लास्ट के 10 दिन बचेंगे, उसके अंदर आप मैराथन देख सकते हो, एक एक रीजनिंग की मैराथन देखेंगे, मैथ की मैराथन देखेंगे, इंग्लिश की मैराथन देखेंगे। ऐसे कर पूरा के आपके 20 में से 10 क्वेश्चन आपके सही होने के चांस 100% बनते हैं। और जो जीके रहती है वो जीके अपडेट वाली जीके आती है, जो लगभग किसी की सही होती भी नहीं और लगभग सबकी सही भी हो जाती है। तो उस तरीके से दिमाग से पढ़ना पड़ेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, पढ़ने का तरीका वही रिवीजन करो, और इस तरीके से रिवीजन करो। रिवीजन करने के भी तरीके होते हैं, ऐसा नहीं आप किसी चीज को पैसेज की तरह पढ़े जा रहे हो, ठीक है। रिवीजन करने के तरीके जैसे मैं बताऊँ, जैसे ये किताब है मेरे पास में, मिशन की किताब है ना, ये वाली। तो जैसे मैं तो ये किताब पढ़ता हूँ कभी जब मेरे को टाइम मिलता है, वैसे तो मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे एट्रोपिन सल्फेट है, तो इसमें एक एक चीज़ें देखनी, एक एम्पूल 0 पॉइंट मोड ऑफ एक्शन देख लिया, है ना, इसके थेराप्यूटिक इंडिकेशन देख लिए, इसके ये देख लिया, इसका जैसे इसका क्या है, किस चीज़ में देते हैं। तो हमेशा जब भी पढ़ने बैठ रहे हो तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो और अंडरलाइन करते जाओ कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। सारा नहीं पढ़ना है ना। हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ने बैठो तो ये सोचो कि क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहा है, ठीक है। जैसे ये एईडी है, तो एईडी में ये चिल्ड्रन के कितने देते हैं, अडल्ट के कितने देते हैं, है ना। जैसे सारी चीज़ें, ब्लड स्पेसिमेन है, कई सारी चीज़ें इसके अंदर, इस वाली किताब के अंदर हर चीज़ को इतने तरीके से शानदार से दे रखा है। बहुत अच्छी बुक है। जिसके बाद नोट्स नहीं है, जिसके बाद कुछ नहीं है, तो इस बुक को पढ़ लो, कल्याण हो जाएगा। इतना तो है कि सिलेक्शन हो जाएगा, एम्स पढ़ना तो मिल जाएगा, है ना। और क्या कह रहा था मैं, एक बात और कि सर हमें तो डर पैदा हो रहा है। डरना बिल्कुल नहीं है, जितना डरोगे उतना पीछे जाओगे, जितना डरोगे उतना पीछे जाओगे। दूसरी बात करें साहब, टेस्ट सीरीज का क्या करें। टेस्ट सीरीज लास्ट टाइम पे नर्सिंग एक्सपर्ट की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसके अंदर सारे सिनेरियो बेस्ड, क्लिनिकल बेस्ड सारे क्वेश्चन आपको हर तरीके से, जो भी आपकी प्राइस है, जो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 9782758908, ये मेरे नंबर है, मनोज जैन नाम मेरा, ठीक है। तो आप मेरे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं 9782758908। किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। आराम से अच्छे से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो ऐसे फालतू बातें करने से सिलेक्शन होगा नहीं, है ना। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचे, है ना। मन लगा के तैयारी करो और इतने मस्त तरीके से तैयारी करना है कि लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम निकल चुका है जो 2020 से तैयारी कर रहे हैं, 21 से तैयारी कर रहे हैं, है ना। खूब सारी वैकेंसी है इस बार तो नए हॉस्पिटल भी ऐड हो गया, CRF का इसका सेंट्रल वाला दिल्ली एम्स का, उसके बाद रेवाड़ी एम्स भी आएगा और अगले नोट सेट में आएगा। तो ये मत सोचो ये नोट सेट में नहीं होता, अगले नोट सेट में जाएगा। इसके अच्छे तरीके से तैयारी करो। जो कोई भी डाउट है, सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, टाइम टेबल आपका मैनेजमेंट होना चाहिए, स्ट्रेटेजी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज में आपके PYQ लगाने हैं, आपको सारे टेस्ट करने हैं, ठीक है। डरना बिल्कुल नहीं है, बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। और कहते हैं कि सब फालतू चीज़ें जो भी है वो लास्ट टाइम के 4-5 दिन बचेंगे जब आप नई चीज़ें देख सकते हो। जो आपके जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट पकड़ सकते हो। जैसे बोलस इंसुलिन आता है, जैसे बेसल इंसुलिन आता है। जैसे बेसल इंसुलिन है, एक बार क्वेश्चन आया था बेसल इंसुलिन क्या है, तो वो उल्टा के कौन सा वाला, डी उल्टा गेट वाला कौन सा इंसुलिन है, वो बेसल इंसुलिन होता है, ठीक है। उसके बाद बोलस इंसुलिन आता है, वो एक्टाप्रेड वाला बोलस इंसुलिन होता है। कई चीज़ें हैं ऐसी जो आप पढ़ सकते हो, है ना। टेल्डागेट ऐसे कुछ है ये, है ना, मेरे को नाम इतना याद नहीं है।
आप तरीके से तैयारी करोगे ना तो सिलेक्शन होगा। चीज़ें आप ये सोचो कि हमारा मतलब निकलना चाहिए। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए। हाँ, हर चीज़ करिए आप, हर चीज़ का टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि यार ये टाइम पे इतना कर लेंगे, ये टाइम पे इतना करना है, दिन भर ही लगे बने रीलों में, वो मत करो। और रात को मेरी बात मानो तो रात को 2 से 6 पढ़ लिया ना जिसने, उसका तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन होगा। माइकल आरा, माइकल आरा नहीं हो सकती। ठीक है, इसी बात के साथ धन्यवाद।